नमस्ते दोस्तों, विद्या एकेडमी ऑफिशियल के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि जैविक प्रक्रिया का ये दूसरा भाग है। अगर आपने पहले भाग का वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने पोषण को समझाया हुआ है, तो आप ऊपर में आई बटन में लिंक आ रहा होगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, आप जाकर पहले वो वाला वीडियो देखें। और आइए शुरुआत करते हैं इस बहुत ही मज़ेदार टॉपिक का। एकदम ही अच्छा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? परिवहन। तो परिवहन करने के लिए मानव शरीर में दो चीज़ें हैं, एक है रक्त जिसको आप खून बोलते हो और दूसरा है लसिका। ठीक है, तो उनको तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब रक्त जो है, रक्त का परिवहन हमारे शरीर में कैसे होता है? तो रक्त का परिवहन नाड़ियों से होता है। आप जैसे आपके हाथ में भी दिखाई दे रहा होगा, तो नाड़ियाँ या ये रक्त वाहिनी कितने प्रकार की होती हैं? तो दो प्रकार की होती हैं, एक होता है सीरा और एक होता है धमनी। तो सीरा क्या होता है और धमनी क्या होता है? तो सीरा वह होता है जो हमारे बॉडी से रक्त को लेके हमारे हृदय की ओर लेके आता है। ठीक है, तो पूरे बॉडी से जो रक्त को लाता है हमारे हृदय में, उसको हम क्या बोलते हैं? उस वाहिनी को बोलते हैं सीरा। और जो हमारे हृदय से पूरे बॉडी में रक्त को लेके जाता है, हृदय से बाहर लेके जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? धमनी बोलते हैं। ठीक है, तो बचपन में आपको बताया गया होगा कि ये सीरा का जो कलर होता है वो क्या होता है? नीला होता है, और धमनी का कलर जो होता है वो लाल होता है। तो ऐसा है क्या? नहीं, जो हमारा सीरा है, सीरा में रहने वाला रक्त क्या हो जाता है? गाढ़ा हो जाता है, जो कि हमें नीला कलर में दिखाई देता है। तो गाढ़ा लाल कलर को ही क्या बोल दिया गया है? नीला बोल दिया गया। और धमनी में रहने वाला रक्त जो है वो क्या है? थोड़ा फाइन है, तो हमें रेड कलर दिखाई देता है। अब एक तो है धमनी जो कि क्या कर रहा है? हमारे हृदय से इस रक्त को पूरे बॉडी में पहुंचा रहा है। और दूसरा क्या है? सीरा, जो कि पूरे बॉडी से रक्त को हृदय में लेके आ रहा है। तो सीरा में क्या जरूरी है? सीरा, अब देखो, ये सीरा जो है ये एक ऐसा पाइप है जो हमारे विभिन्न अंगों से हृदय की ओर रक्त को लेके आ रहा है। तो क्या हो सकता है? गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण ऊपर जाने वाला रक्त नीचे भी तो जा सकता है। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए प्रकृति ने यहाँ पे क्या किया हुआ है? वाल्व बनाए हुए हैं। तो सिराओं में क्या होता है? वाल्व होता है। अगर ये रक्त जो है उल्टा आना चाहे तो वाल्व क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो इससे हमारा जो रक्त का संचरण है वो सही दिशा में संभव हो पाता है। अब अगर ऐसा बोला जाए कि ये रक्त है, ठीक है, रक्त घूमता है, तो किसके कारण हमारे पूरे शरीर में घूम रहा है? वो हमारे हृदय के कारण। तो इस हृदय को पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और परिवहन टॉपिक में मैं कहूँ तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो हृदय ही है। ठीक है, तो हृदय के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। उसके पहले हृदय को ड्रॉ करने से पहले, हृदय का एक सचित्र वर्णन हमको करना पड़ेगा। तो उसको ड्रॉ करने से पहले हमें कुछ बेसिक बातें हृदय के बारे में पता होनी चाहिए। तो जैसे आप जानते हैं सभी का हृदय किधर होता है? दाएं ओर होता है। ठीक है, और हृदय कितना बड़ा होता है? तो हृदय लगभग इतना बड़ा 300 ग्राम का जो है छोटा सा हमारा क्या होता है? हृदय होता है। हृदय के 4 भाग होते हैं। तो जो मानव या फिर पक्षी होते हैं उनके हृदय के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। उसमें से ऊपर वाले भागों को आलिंद कहा जाता है और नीचे वाले भागों को निलय कहा जाता है। ठीक है, तो ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? आलिंद कहते हैं। और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? निलय कहते हैं। इनके भी दो भाग हैं, तो इसे दायां और बायां कहते हैं। तो जब भी हम चित्र को बनाएंगे तो दायां किधर लिखेंगे और बायां किधर लिखेंगे। तो अभी मैं जैसे खड़ा हूं ना, तो मैं चित्र को वैसे ही बनाऊंगा। इधर मैं दायां लिखूंगा, इधर मैं बायां लिखूंगा। वैसे तो हम बुक में पढ़ेंगे तो हमारा दायां और बायां क्या हो जाएगा? उलट जाएगा। लेकिन क्योंकि हम एक मानव का अंग को ड्रॉ कर रहे हैं, इसलिए हम जैसे मैं खड़ा हूँ वैसे ही इसकी दिशाएं होंगी। तो इधर वाला क्या हो जाएगा? दायां आलिंद हो जाएगा। इधर वाला क्या हो जाएगा? बायां आलिंद हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही ये बायां निलय हो जाएगा और वैसे ही ये दायां निलय हो जाएगा। इन दोनों के दाएं और बाएं भाग का आपस में कोई भी संबंध नहीं होता। तो हमारा जो हृदय है उसका काम यही है कि हमारे पूरे शरीर में रक्त को क्या करता है? पंप करता है। तो एक छोटा सा हृदय जो है वो दिन भर में लगभग 7000 लीटर जो खून होते हैं उसको क्या करता है? हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करता है। लेकिन अपने को तो इतना पता है 7000 लीटर तो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उतना हमारे शरीर में तो रक्त ही नहीं है। तो एक सामान्य मानव जो रहता है उसके शरीर में कितना रक्त रहता है? अगर हम ये देखना चाहें तो लगभग 4.5 से 5 लीटर एक सामान्य मानव के शरीर में क्या होता है? रक्त होता है, जिनको लगभग 1500 बार ये हृदय अपने आप से गुजारता है। तो लगभग ऐसे 7000 लीटर को क्या करता है? वो पंप करता है। तो इस हृदय के बारे में अब हम थोड़ा सा समझ चुके हैं। तो इसका क्या करते हैं? एक सचित्र वर्णन करते हैं। तो बुक में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किया गया है और मैं जो चित्र को बनाऊंगा आपको उसी को बनाना है, या आप मतलब उसी प्रकार का ट्राई कर सकते हैं और इसके भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो आप ध्यान से देखते जाना और हो सके तो कॉपी पेन लेके आप उस चित्र को बनाओ भी। तो हृदय कैसे होता है? तो बचपन में हमको पता है कि हृदय जो है कुछ इस टाइप का होता है करके बता दिया जाता है, लेकिन ऐसा जो है हृदय तो होता नहीं है।
ये एक्चुअल में इसको दिल बोलते हैं। तो दिल जो है वो दिमाग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और हृदय जो है वो अंग में इधर रहता है। तो आप देखते जाइए और मैं जो बना रहा हूँ वही डायग्राम आपको बनाना है। तो सबसे पहले हृदय को ड्रॉ करने के लिए हम नीचे में क्या करेंगे, 2 ठो हम यू शेप बनाएंगे, ठीक है, लगभग सेम रहना चाहिए। ये किसके लिए है, निलय के लिए है। और यहाँ पे इसके लिए क्या करोगे आप, बाहरी दीवार बनाओगे। तो बाहरी दीवार में इस साइड को थोड़ा सा मोटा रखेंगे। वो क्यों रखेंगे मैं आगे बताता हूँ। उसके बाद यहाँ से आपको एक पाइप जो है निकालना है, और वैसे ही सिमिलर एक पाइप जो है यहाँ से भी आपको निकालना है। मैं इसको मिटा देता हूँ। इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद ये जो है इसको जोड़ देना है, और इस दीवार को आप पतला करते करते जाइए, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम वॉल्व बनाएंगे, ठीक, यहाँ पे भी हम वॉल्व बनाएंगे। यहाँ से क्या होता है, तो यहाँ आपको ऐसा एक रास्ता जो है खोलना है। ये दिल भी मैं मिटा देता हूँ, ठीक। और यहाँ का भी जो दीवार है अब उसको क्या करेंगे, बंद कर देंगे। तो जैसे इधर वॉल्व है, इधर भी क्या हो जाएगा, वॉल्व बनेगा, ठीक। इधर भी यहाँ पे एक वॉल्व बनेगा, इधर भी यहाँ पे एक वॉल्व बनेगा, इधर भी एक यहाँ पे वॉल्व बनेगा, इधर भी यहाँ पे एक वॉल्व बनेगा, और 2 लाइन आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ से ये 2 लाइनें ड्रॉ हो गई। तो ये एक हृदय का चित्र है। आइए इसका नामकरण करते हैं। तो जैसे नीचे वाले भागों को क्या कहा जाता है, निलय कहा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, दायां निलय। ये क्या हो जाएगा हमारा, बायां निलय। ये ऊपर वाला भाग क्या हो जाएगा हमारा, दायां आलिंद। इधर वाला भाग क्या हो जाएगा हमारा, बायां आलिंद। अब थोड़ा सा देखिए, जो हमारे पूरे शरीर से जो रक्त होता है, ठीक है, नीला कलर का होता है, बोलते हैं गाढ़ा लाल जो, तो उसको मैं नीले कलर से दिखा रहा हूँ। ये हमारे क्या है, शरीर का जो है रक्त है वो आ रहा है। तो जो हमारे शरीर से रक्त लेकर आता है उसको क्या बोला जाता है, शिरा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, शिरा हो गया, ठीक। अब जो है रक्त है यहाँ से आ गया, दोनों भाग में कोई भी संपर्क नहीं है, तो रक्त यहाँ से भी आया, यहाँ से भी आया। अब यहाँ आने के बाद ये जो चीज़ है ये क्या है, बता चुका हूँ, तो इसको हम लिखेंगे वॉल्व है, ठीक। रक्त यहाँ से आने के बाद अब इधर तो नहीं जा सकता, ये क्या होगा, बाहर जाएगा, ठीक है। तो जो बाहर जाएगा उसका नाम भी मैं आपको बताया था। तो जो बाहर जाएगा वो क्या है, धमनी है, ठीक है। तो बाहर जाएगा उसका नाम क्या हो जाता है, धमनी हो जाता है। ये धमनी कहाँ जाएगा, तो देखो ये रक्त जो है ना, इस्तेमाल किया हुआ रक्त है, अब ये आ रहा है, तो ये धमनी इसको कहाँ लेके जाने वाला है, फेफड़े के पास लेके जाने वाला है। इसलिए इस धमनी का जो नाम है वो क्या है, फुफ्फुस धमनी, ठीक। अब क्या है, ये फुफ्फुस धमनी से जो रक्त है वो कहाँ चल देगा, फेफड़े में चल देगा। फेफड़े में उसमें ऑक्सीजन को एक्सचेंज करेंगे, फिर वापस से अब ऑक्सीजन वाला ब्लड को लेके आएंगे। तो अभी ऑक्सीजन वाले ब्लड को मैं रेड कलर से दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये अब हमारे हृदय की ओर आ रहा है। तो जो हृदय की ओर रक्त लेके आता है उसका नाम क्या बोलते हैं अपन, सीरा बोलते हैं, ठीक है। और ये सीरा जो है कहाँ से आ रहा है, तो ये हमारे फेफड़े से आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, फुफ्फुस सीरा, ठीक। और अंत में अब जो हमारा रक्त आया है फेफड़े से ऑक्सीजन लेके, अब वो कहाँ जाएगा, वो बाहर जाएगा, ठीक है। तो जो बाहर लेके जाता है उसका नाम क्या है रहता है, सीरा रहता है, ठीक। जो बाहर लेके जाता है उसका नाम रहता है धमनी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, महाधमनी, ठीक है, क्योंकि ये पूरे शरीर में लेके जा रहा है, ठीक। और ये क्या है, शरीर से लेके आ रहा है। तो आपको एक बार और देख लीजिए, ये सीरा है, ये पूरे हमारे शरीर से क्या है, रक्त लेके आया, रक्त लेके आया। तो यहाँ पे क्या पहला किस में आया, ये बाएं आलिंद में आया। बाएं आलिंद में आने के बाद यहाँ पे क्या है, वॉल्व है, ठीक है। तो वॉल्व होने के बाद ये कहाँ पे आ गया, बायां नीला में आ गया। अब बायां नीला से बाहर जाना चाहेगा तो ऊपर का वॉल्व जो है ना बंद हो जाएगा, लेकिन इधर का वॉल्व तो ऊपर साइड है, ठीक। तो ये यहाँ से चल देगा, तो कहाँ जाएगा, यहाँ से जाएगा फेफड़े में, इसलिए इसका नाम क्या है, फुफ्फुस धमनी। अब फेफड़े में क्या हो जाएगा, रक्त का जो भी उसमें ऑक्सीजन आ जाएगा, और उसके बाद ये जिस नली से आएगा उसका नाम क्या है, फुफ्फुस सीरा, ठीक है। जो हृदय की ओर लेके आता है उसका नाम रहता है सीरा। तो यहाँ पे भी एक वॉल्व है, ठीक है। तो फुफ्फुस सीरा कहाँ लेके आया, दाएं आलिंद पे लेके आया। दाएं आलिंद के बाद ये कहाँ आया, दायां नीलय में आया। तो दायां नीलय में आने के बाद जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो कहाँ जाएगा, पूरे शरीर में। पूरे शरीर में किसके द्वारा जाएगा, महाधमनी। तो इस वीडियो को 1-2 बार रिवाइंड करेंगे तो आपको ये पूरा जो है समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये रक्त जो है ना, ये पंप क्यों करता है, तो आप जानते हैं जैसे आपके घर में पंप को चलाने के लिए करंट की आवश्यकता पड़ती है, तो यहाँ पे भी क्या है, एक पंप है जिसका नाम क्या है,
है सिरा आलिंद गांठ। ठीक है, इसका काम क्या रहता है, ये करंट जनरेट करता है जिसके कारण हमारा हार्ट क्या है, पंप करता है। अगर ये करंट जनरेट करना बंद कर दे, अगर करंट पैदा करना बंद कर दे तो हमारा दिल जो है, मतलब जो हमारा हृदय है वो नहीं धड़केगा। तो क्या करेंगे, अगर ये चीज़ खराब हो जाती है तो बाहर से एक डिवाइस लगाते हैं जिसका नाम क्या रहता है, पेस मेकर। तो पेस मेकर जो है अब हमारे उसको अलग से लगा देंगे और वो हमारे जो हृदय है उसको धड़काते रहेगा, और ये जो ब्लड का सर्कुलेशन है, ये जो ब्लड है, जो रक्त है, हमारे शरीर में आसानी से पहुंचते रहेगा। ठीक है, तो एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, जितना भी सिरा है उसमें मैं क्या बताया हूँ कि उसमें वाल्व है। ठीक है, तो इस सिरा में भी वाल्व है, इस सिरा में भी वाल्व है। तो इस सिरा से रक्त जैसे ही यहाँ पे आता है, ठीक है, तो इधर से भी फुफ्फुस सिरा से भी यहाँ पे रक्त आता है, तो हमारे जो ऊपर के आलिंद है वो एक साथ धड़कते हैं। तो एक साथ इनके धड़कने से क्या हो जाता है, यहाँ का तो वाल्व बंद है सिरा का, तो वापस नहीं जा सकता, यहाँ का भी वाल्व बंद है तो यहाँ भी वापस नहीं जा सकता। तो इनके धड़कने से जो होता है वो क्या हो जाता है, हमारे आलिंद में से नीला में जो है रक्त आ जाता है, यहाँ से भी आलिंद में से यहाँ पे आ जाता है। ठीक, फिर क्या होता है, अब ये जो है ये इसका संकुचन होता है। ठीक है, ये धड़कता है तो क्या हो जाएगा, अब ये वाले वाल्व बंद हो जाएंगे, ये वाला भी वाल्व बंद हो जाएगा। तो यहाँ का जो रक्त है वो कहाँ चल देगा, फुफ्फुस धमनी से फुफ्फुस में चल देगा, मतलब फेफड़े में, और यहाँ से ये कहाँ चल देगा, तो यहाँ से ये महाधमनी से होते हुए पूरे शरीर में चल देगा। ठीक है, तो इधर को मैं मोटा बनाया हूँ, इधर की दीवार को मैं पतला बनाया हूँ। तो इसका भी रीज़न यही है कि यहाँ से जब ये पंप करता है तो इसको सिर्फ फेफड़ा में भेजना है रक्त, लेकिन जब ये यहाँ से पंप करता है इधर वाले नीले से, तो इसको पूरे शरीर में भेजना रहता है। इसलिए यहाँ का जो चमड़ी है या यहाँ जो अपन मसल बनाया है वो क्या है, बहुत मोटा है। आप ऊपर और नीचे में भी कंपेयर करेंगे तो जो दीवार बनी है वो ऊपर में पतली है और नीचे में क्या है, मोटी है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, जैसे ही ऊपर का आलिंद जो है वो क्या होता है, संकुचित होता है, तो रक्त जो है वो नीचे नीले में आ जाता है, यहाँ से भी नीचे नीले में आ जाता है। तो ये वाल्व क्या है, खुलता है। फिर जब इनका संकुचन होता है तो ये वाल्व क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो ये वाल्व खुलता है, बंद होता है, खुलता है, बंद होता है। तो जो आवाज़ आती है वो किसकी आती है, लब डब लब डब लब डब ऐसे करके आवाज़ आती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो दिल का धड़कन है बोलते हैं, या हृदय का जो धड़कन है बोलते हैं। तो वो यही चीज़ रहता है। दूसरा, यहाँ पे जब हृदय का संकुचन होता है तो पूरे शरीर में क्या है, रक्त जाता है, और यहाँ पे हृदय का जब नीले का जो संकुचन होता है तो कहाँ है, फेफड़े पे रक्त जाता है। तो जब संकुचन होता है तो यहाँ पे क्या पड़ता है, यहाँ के दीवार में जो है प्रेशर पड़ता है। ठीक है, दाब पड़ता है। तो जब ये संकुचन करते हैं तो जो दाब पड़ता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उच्च दाब बोलते हैं, जिसको सामान्य व्यक्ति के लिए 120 बोला जाता है। और जब ये नॉर्मल स्थिति में आ जाता है तो जो दाब होता है उसको हम निम्न दाब बोलते हैं, जो कि क्या है, 80 है। तो जो ब्लड प्रेशर बोलते हैं ना 120 और 80, वो क्या चीज़ है, वो यही चीज़ है। तो अब हम आगे समझते हैं कि कैसे कैसे मतलब यहाँ से जो है रक्त हमारे पूरे शरीर में जाता है, और कैसे कैसे यहाँ से जो रक्त है वो हमारे फेफड़े से होकर फिर वापस यहाँ पे ऑक्सीजन लेके आता है। ठीक है, तो उसी को क्या बोला जाता है, रक्त का दोहरा परिसंचरण। तो मैं अभी मिटा देता हूँ और हम रक्त का दोहरा परिसंचरण। ठीक, इस टॉपिक का मतलब क्या है, तो बड़ा सिंपल सा मतलब है कि जो हमारा रक्त है वो रक्त क्या होगा, हमारे हृदय से हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में जाएगा, वहाँ ऊर्जा का इस्तेमाल होगा उस रक्त में जो भी है, और उसके बाद वो रक्त वापस से हृदय में आएगा, फिर फेफड़े में आएगा, वहाँ से ऑक्सीजन लेगा और फिर हृदय में चल देगा। ठीक है, तो एक बार हमारे बॉडी का पूरा चक्कर लगाने में, मतलब फेफड़ा से हृदय, हृदय से विभिन्न अंग, फिर अंगों से हृदय और हृदय से फेफड़ा, तो एक बार उसको पूरा चक्कर लगाने में 2 बार हृदय से गुजरना पड़ता है। तो उसी को क्या कहा गया है, रक्त का दोहरा परिसंचरण। ठीक है, तो इसके लिए हम एक आसान सा डायग्राम बनाते हैं। अगर ये आ गया कि क्या है तो आपको वो डायग्राम जो है बनाना है। तो मान लेते हैं कि ये हृदय हमारा, और हृदय के क्या है, 4 भाग हैं। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा मैं छोड़ देता हूँ। ठीक, अब इधर हम क्या बनाएंगे, तो इधर ये है हमारा बायां आलिंद, दायां आलिंद, बायां निलय और दायां निलय। ठीक, अब ये बताइए इस डायग्राम को देख के कि बायां निलय से जो रक्त है वो कहाँ जा रहा है। तो ये है हमारा बायां निलय, और बायां निलय से ये फुफ्फुस धमनी, मतलब किधर जा रहा है, फेफड़े पे जा रहा है। तो मैं इधर जो है हमारा फेफड़ा बना लेता हूँ, फेफड़ा। ठीक, यहाँ पे आपको ऐसे ही लिखना है, ड्रॉ नहीं करना है। तो बायां निलय से जो रक्त है वो कहाँ जाता है, फेफड़े में जाता है। ठीक, फेफड़े से जो रक्त है वो वापस ऑक्सीजन लेके कहाँ जाता है, तो फुफ्फुस धमनी से जाते हुए फुफ्फुस सिरा से आता है। तो फुफ्फुस सिरा से कहाँ आता है, दाएं आलिंद में आता है। तो ये हमारा क्या है, दायां आलिंद है। तो फुफ्फुस सिरा से जाते हुए जो है दाएं आलिंद में आता है। ठीक,
इसके बाद क्या है, हमारा दायां नीला है और बायां नीला है। तो इधर क्या है, शरीर के अंग, शरीर के विभिन्न अंग हो गए। तो बायां आलिंद से रक्त जो है वो कहाँ जाता है, तो बायां आलिंद कहाँ है, ये बायां आलिंद है। ठीक, बायां आलिंद में रक्त आता है शरीर के विभिन्न हिस्सों से। तो शरीर है, शरीर के विभिन्न हिस्सों से क्या है, रक्त जो है आ रहा है। ठीक, अब दायां नीला है, तो दायां नीला कहाँ है, दायां नीला यहाँ है। तो महाधमनी के द्वारा शरीर के सभी अंगों में जो है रक्त हमारा जा रहा है। ठीक, तो थोड़ा सा इसको देखते हैं कि कहाँ पे। अब फेफड़ा में जब रक्त जाता है, कहाँ से जाता है, बायां निलय से जाता है। तो बायां निलय से जा रहा है फेफड़ा में, इसका मतलब इसमें क्या है, CO2 है। ठीक, CO2 जब हमारे फेफड़ा में जाएगा तो ये कहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन लेके बाहर निकलेगा। CO2 तो हमारे नाक से फिर बाहर निकल जाएगा। तो वो दाएं आलिंद पे आता है। दाएं आलिंद के आने के बाद दायां निलय, और दायां निलय से शरीर के विभिन्न अंग, मतलब यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है। और यहाँ से जाते हुए ये क्या आ जाएगा, फिर से यहाँ पे CO2 बाएं आलिंद में आ जाएगा। तो इस प्रकार का होता है। तो इसका दोहरा परिसंचरण का अब हम एक बड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं। तो दोनों परिसंचरण में हृदय का मैं बनाता हूँ, मतलब दो परिपथ हो गए, एक बार फेफड़ा वाला और एक बार शरीर वाला। तो फेफड़ा वाले परिपथ को बनाते हैं। पहला परिपथ, तो पहले परिपथ में फेफड़ा में जाने के लिए रक्त जो है वो कहाँ से निकला है, बायां निलय से निकला है। तो बायां निलय, बायां निलय के बाद जो रक्त है वो कहाँ गया है, फेफड़े में गया है, फेफड़ा। ठीक है, तो फेफड़े में जाने के लिए किसका इस्तेमाल किया है, बायां निलय से फेफड़े में जाने के लिए। तो ये क्या है, हमारा बायां निलय, और यहाँ से फेफड़े में जाने के लिए फुफ्फुस धमनी का इस्तेमाल किया है, फुफ्फुस धमनी। ठीक, फेफड़े में चला गया, फेफड़े से फिर कहाँ जाएगा वो, फेफड़े से हो जाएगा फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा के बाद वो जाएगा कहाँ, तो ये फेफड़ा गया, फेफड़े में जाने के बाद फुफ्फुस शिरा से आया, फुफ्फुस शिरा में आने के बाद ये क्या हो गया, दायां आलिंद। तो एक चक्र तो ये बना। परिपथ क्रमांक 2 बनाएंगे शरीर वाले के लिए। तो दूसरा परिपथ हमारा कैसे बनेगा, तो शरीर में जाने के लिए कहाँ से निकलता है, ये दायां निलय से निकलता है। तो सबसे पहले तो क्या आ गया, दायां निलय। ठीक, दायां निलय के बाद जो है ये कहाँ गया, दायां निलय के बाद ऑक्सीजन लेकर, तो ये कहाँ है हमारा, दायां निलय। दायां निलय से ऑक्सीजन लेकर ये महाधमनी में गया। तो ये आ गया महाधमनी। महाधमनी में जाने के बाद तो ये महाधमनी से हमारे शरीर के अंगों में गया। तो इसको लिख देता हूँ शरीर। शरीर में जाने के बाद ये किससे आया, शिरा से वापस आया। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन शिरा। और शिरा के बाद फिर शिरा से होते हुए किधर आया, बायां आलिंद में आया। तो अभी हमको क्या करना है, अभी हम इस पूरे को जोड़ देंगे तो हमें रक्त परिसंचरण हमारे पूरे शरीर में कैसे होता है इसका एक अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा। तो मैं हार्ट के चित्र को मिटा देता हूँ। तो सबसे पहले परिपथ क्रमांक 1 से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या है, बायां निलय। तो बायां निलय से जो रक्त है वो कहाँ गया है, फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी से जो रक्त है वो कहाँ गया है, फेफड़ा। ये आपको साथ साथ बनाते जाना है। फेफड़ा से कहाँ गया है, फेफड़ा से गया है फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा से वो कहाँ गया है, दायां आलिंद। दायां आलिंद से कहाँ जाता है, तो ये क्या है हमारा, दायां आलिंद। दायां आलिंद से गया है दायां निलय। तो ये आ गया दायां निलय। दाएं निलय से जो रक्त है वो कहाँ गया, दायां निलय से गया है महाधमनी में। महाधमनी में जाने के बाद कहाँ गया है, शरीर में। शरीर में जाने के बाद शिरा से क्या हो गया, ये वापस बाएं, तो बायां आलिंद में आ गया। तो बायां आलिंद के बाद ये फिर क्या हो गया, बायां निलय में चला गया। तो हृदय यहाँ पे कितने बार आया है, तो देखिए यहाँ पे एक बार हृदय आया है और यहाँ पे एक बार हृदय आया है। तो रक्त के पूरे एक चक्कर में क्या हो गया, हृदय 2 बार आ रहा है। तो इसी को क्या कहा गया है, रक्त का दोहरा परिसंचरण। ठीक है, तो ये रक्त जो होता है हमारे शरीर में क्या क्या लेके जाता है, एक तो ये ऑक्सीजन लेके जाता है। ऑक्सीजन को लेके जाने से हमारे शरीर के विभिन्न अंग जो रहते हैं
उनमें कोशिकाएं होती है और उन कोशिकाओं में ये ऑक्सीजन क्या करता है, क्रिया करता है, तो हमें ऊर्जा मिलती है। तो हमने तो हृदय की भूमिका को पढ़ लिया है, अब हमको क्या पढ़ना है, इसके बाद हमें रक्त की भूमिका को पढ़ना है और लसिका क्या काम करता है उसको भी पढ़ना है। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके अगले पार्ट में मैं रक्त की भूमिका के बारे में और लसिका की भूमिका के बारे में बात करूँगा और उसके बाद हम चालू करेंगे श्वसन। एक वीडियो में बस इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाएं जिनको इसकी ज़रूरत है। और कुछ भी डाउट होने पर कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़ें और मैं जल्द ही अगले वीडियो में आपसे मिलूँगा। धन्यवाद।